हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे आपका एसएससी टेस्ट नंबर 232 इसका सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है। आपको कह रहा है फिगर आपको दे रखे हैं और कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यदि आप देख पा रहे हो तो आपका ये नॉन वर्बल सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें आपको एक पेंटागन दे रखा है और पेंटागन आपका देखो रोटेट कर रहा है। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो यदि आपको डायरेक्शन की सेंस है और उनके बीच में बनने वाला एंगल, तो क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग में यदि मैं बात करूं, पेंटागन का जो ये कोना है वो आपका इस डायरेक्शन में था। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ गया, वो इस डायरेक्शन में आ गया, यानी 45 डिग्री घूमा। यहाँ 45 डिग्री। उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया, ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री घूम गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ गया, फिर 45 डिग्री घूमा। फिर यहाँ से यहाँ चला गया, फिर 90 डिग्री घूम गया। अब नंबर आएगा 45 डिग्री का, तो यानी अब यहाँ से घूमेगा यहाँ, तो इस साइड मुंह आएगा। दूसरा आपको एक चीज और दे रखी है, अंदर एक आपको बार दे रखा है जो आपका ये पहले में अंदर है, दूसरे में दो बाहर है, फिर तीसरे में एक अंदर है, फिर चौथे में दो बाहर है। अब पांचवें में आपका एक अंदर है, तो अब आएगा उसमें दोनों बाहर होंगे। तो ऐसा फिगर ढूंढो जिसका मुंह आपका पेंटागन का जो कॉर्नर है वो इस साइड हो और दो आपके जो बाहर है वो बाहर हो। तो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, ये आपको सिलोगिज्म का क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है आपका तीन स्टेटमेंट है, तीन कंक्लूजन है। स्टेटमेंट ट्रू यदि है तो कंक्लूजन कौन सा सही होगा। देखो कह रहा है सभी ऑरेंज है वो एप्पल है। सभी ऑरेंज की यदि मैं बात करूं, सभी ऑरेंज है वो एप्पल है। अब आपका कह रहा है कुछ ऑरेंज है बनाना है, यानी ऑरेंज का कुछ पार्ट बनाना है। आपका कह रहा है कुछ सभी बनाना है वो फ्रूट्स हैं, यानी बनाना जो सभी है वो फ्रूट्स है। ये बना लिया अपन ने। देखो अब ये कह रहा है कुछ फ्रूट्स हैं वो एप्पल हैं। देखो ये वाले पार्ट पे कंसंट्रेट करो। ये वाला पार्ट आपका कह रहा है सभी ऑरेंज है वो एप्पल है, यानी जो ऑरेंज का जो कुछ होगा वो एप्पल भी रहेगा। तो ये वाला हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ एप्पल है आपके और ये कुछ ऑरेंज है। तो कुछ एप्पल कुछ ऑरेंज बनाना भी है, कुछ एप्पल कुछ ऑरेंज फ्रूट्स भी है। तो ये कह रहा है कुछ फ्रूट्स हैं वो एप्पल है, यानी कुछ ऑरेंज और कुछ एप्पल्स फ्रूट हैं, तो कुछ फ्रूट भी क्या है आपके एप्पल है। ये बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कुछ एप्पल है बनाना है। देखो एप्पल का ये पार्ट क्या है वो बनाना है, बिल्कुल सही बात है। ऑरेंज है वो फ्रूट्स हैं, तो ऑरेंज का ये पार्ट आपका क्या है बनाना है, और सभी बनाना फ्रूट्स हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी इसमें आपके तीनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑल कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट, ये कह रहा है इंटरचेंज करने हैं आपको दो साइन। कह रहा है कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन यदि अपन रिजेक्ट कर सकते हैं तो रिजेक्ट करो। रिजेक्ट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 6, 50, 49 और 2 दे रखा है। मान लो आपको देखो प्लस की जगह भाग रखना है, और प्लस आपका मान लो ऐसी जगह है जैसे 24 प्लस 7, मान लो ऐसा कुछ आपको दे रखा है। अब प्लस की जगह भाग रखना है, तो क्या आपका यहाँ भाग आ सकता है? 24/7 आपका जाएगा ही नहीं। और आपका जो आंसर है देखो कोई भी पॉइंटों में नहीं है, यानी आपके एग्जैक्ट आपके आंसर आ रखे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को रिजेक्ट कर सकते हैं अपन ऑप्शन से। अब यहाँ पे देखो, ये देखो प्लस की जगह भाग कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो प्लस की जगह भाग आ गया। अब यहाँ पे भाग आ जाएगा 6 18 चला जाएगा। यहाँ पे भाग आ जाएगा 2 में 18 चला जाएगा। यहाँ भाग आ जाएगा 2 दूनी 4 चला जाएगा। यहाँ भाग आ जाएगा 3 तिया 9, यानी अपन ऑप्शन को रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब बेटर क्या है, अब स्टार्ट कर दो वैल्यू रखना। कह रहा है कौन सी इक्वेशन आपकी गलत होगी, यानी देखो पहले में यदि मैं चलूँ तो 18 इसकी जगह भाग रख दो। 6 -6 भाग की जगह 3 × 3। देखो 6 × 18, अब 3 × 9, 9 और 3 12 में से 6 गया 6, बिल्कुल सही है। दूसरा देखो ये है 18/2 इंटू 6 + 3 - 7, 2 में 18, 9 6 54, 54 और 3 57 में से 7 गया 50, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरे वाले पे चलो, यदि तीसरे वाला सही आपका गलत हो गया तो वो आंसर है, नहीं तो मैं चौथा चेक नहीं करूंगा, वो मेरा आंसर होगा। जैसे 7 है आपका, तो 7 × 8। अब देखो प्लस को रिप्लेस करना है, आपका भाग को रिप्लेस करना है प्लस से, 4/2। अब आपको देखो माइनस, यदि मैं बात करूं ये 2 आ गया 56, 56 और 2 58, 58 में से 6 गया 52, और जबकि यहाँ दे रखा 49, तो आपका ये गलत है। नेक्स्ट है, ये आपको फिर नॉन वर्बल सीरीज दे रखा है। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे एक जैसा कुछ सब्सिडी दे रखी है, वो एक जैसी है 3 फिगर में, तो चौथे फिगर में भी ये सेम आएगी। जो चेंज है वहाँ पे आपको ये ट्रायंगल यहाँ पे है, देखो जिसके अंदर कुछ व्हाइट पोर्शन है, यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल डार्क है, फिर व्हाइट पोर्शन है, यानी एक छोड़ के एक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल आएगी डार्क होगी, और जैसा ये डायग्राम है वैसा ही आएगा, वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कह रहा है 3 पोजीशन आपको डाइस की दे रखी है। कह रहा है कि 6 के विपरीत क्या आएगा। 6 आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो 6 के विपरीत वही संख्या होगी जो किन्हीं दो डाइस में, यदि एक नंबर कोई भी संख्या आपकी कॉमन है तो उसके विपरीत आपका 6 हो जाएगा। देखो यदि मैं बात करूं पहले और तीसरे फिगर को यदि मैं लूं, तो यहाँ पे देखो 5 आपका दोनों में कॉमन है। देखो 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 के विपरीत 5 हो जाएगा। यदि इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में समझूं तो डाइस पे आपके टोटल 6 नंबर लिखे होते हैं 1 से 6 तक। अब 5 के विपरीत आपको ढूंढना है या फिर 6 के विपरीत आपको ढूंढना है। देखो 6 के विपरीत ढूंढना है। मैं ये कहूं देखो यहाँ पे 5 है, 5 के पड़ोसी कौन कौन से नहीं हो सकते, आप कह रहे हो 3 4 2 और 1, यानी 1 2 3 4 इसके पड़ोसी नहीं हो सकते, तो 5 के विपरीत आपका कौन सा बच गया, 6 बच गया। यदि 6 के विपरीत क्या होगा 5 होगा। या फिर इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलूं, कोई भी दो डायग्राम लो जिसमें एक नंबर कॉमन है,
तो उसमें जो आपकी संख्या दोनों डायग्राम में नहीं है उसके विपरीत वो संख्या हो जाएगी जो दोनों में कॉमन है, और जो दोनों में कॉमन है उसके विपरीत वो संख्या हो जाएगी जो दोनों में दिखाई ना दे, और वो संख्या आपकी है। यानी 6 के विपरीत आपका 5 है, 5 के विपरीत 6। नेक्स्ट कह रहा है तीन आपको चार लेटर क्लस्टर्स हैं जिसमें तीन एक जैसे हैं। अब कह रहा है आप इसमें बताओ जो आपका ओड वन है, यानी आपका जो अलग है। देखो यदि मैं इनके नंबर लिखूं, यानी 3, 24, 1, 21, 7, 19, ये 10, ये 18, ये 8, ये 14, ये 14 और ये 12। देखो इसमें अपन जनरली क्या देखते हैं, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, पहले से दूसरे का डिफरेंस, दूसरे से तीसरे का डिफरेंस। यहाँ पे यदि डिफरेंस चलोगे तो सब में अलग अलग है, डिफरेंस से हम नहीं निकाल पाएंगे। फिर अपन चेक करते हैं क्या सब का सम कुछ बराबर है। देखो यदि मैं सम की बात करूं तो आपका इसका सम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू, सम भी सबके अलग अलग है। तीसरा तीसरा हम ये देखते हैं क्या किन्हीं दो डिजिट का सम आपका बराबर है, दो डिजिट का, पहले दो डिजिट का, आखिरी आखिरी दो डिजिट का। कुछ लॉजिक आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 21 और 7 28 है, 10 और 18 28 है, 14 और 14 28 है, यानी सब में 28 28 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपका 27 हो गया। दूसरा अब आपको तीसरी डिजिट भी दे रखी है तो उसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा। देखो यहाँ पे यदि मैं दूसरे तीसरे का जोड़ करूँ, 17 7 और 19 26, 18 और 8 26, 14 और 12 26, लेकिन इसमें आपका 25 आ रहा है, तो आपका एक ही अलग है, वो आपका ऑप्शन ए, यानी पहले दो का जोड़ आखिरी दो का जोड़ सब में बराबर है, ऑप्शन ए को छोड़कर। ये कह रहा है किसी लैंग्वेज में आपका अप्रिशिएट है उसको लिखा जाता है ATAICERPPA। देखो यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो इस नंबर को क्या किया गया आपका, ये अल्फाबेटिक आपका है, इसको उल्टा लिखा गया है, यानी ई से स्टार्ट कर कर ATAICERPPA ये लिखा गया है। मोटिवेशन को देखो NOITA VITOM ये लिखा गया। अब फ्रेंडशिप को आपको लिखना है तो फ्रेंडशिप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा PIHSDNEIRF। बस उल्टा फ्रेंडशिप आपको ढूंढना है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में, ये आपका आंसर है PIHSDNEIRF, हाँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अभी कह रहा है वर्ड पेयर आपको दे रखी है, सिमिलर रिलेशनशिप बतानी है। तो जो जो रिलेशन कैटल का हर्ड के साथ है वही आपको बताना है किसके साथ होगा। देखो जब बहुत सारी कैटल्स आपकी इकट्ठी हो जाती है तो उस ग्रुप को अपन हर्ड कहते हैं। अब इनमें से ये बताना है कि बहुत सारे लोग जैसे सोल्जर्स दे रखे हैं, प्लेयर्स दे रखे हैं, इकट्ठे होंगे तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे। जैसे सोल्जर्स हैं एक साथ इकट्ठे हो, क्या उसको कॉलोनी बोलते हैं, नहीं बोलते। सेलर्स हैं एक साथ इकट्ठे हो, उसको क्रू बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। अब एक साथ विद्यार्थी टीम में विद्यार्थी एक साथ इकट्ठे हो तो उनको क्या टीम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब प्लेयर से एक साथ हो क्या उसको क्लास बोलेंगे, ये भी नहीं बोलेंगे। तो आपका जो बेस्ट है शूट कर रहा है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, देखो ये आपको बताना है उस फिगर का चयन कर रहा है दो इसमें आपका एम्बेडेड है गिवन फिगर में। देखो यदि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो इसमें पहला दूसरा चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो यहाँ पे आपको बस सर्कल देखना है, सर्कल ऐसे किसके साथ टच है आपका। अब सर्कल आप और बीच में आपकी लाइन है। देखो कहीं भी आपको ये डायग्राम यदि मैं बात करूं तो सर्कल के बीच से पास होता हुआ कोई भी आपको ये ऐसा तीर नहीं दिखेगा, और जो कहीं दूसरे को टच हो रहा है, सर्कल किसी दीवार को टच हो रहा है। देखो सर्कल यहाँ बाउंड्री टच नहीं हो रही है, यहाँ बाउंड्री टच हो रही है तो यहाँ तीर नहीं है। दूसरे ऑप्शन पे यदि गया मैं तो दूसरे ऑप्शन पे जैसे गया मुझे यहाँ पे दिखाई ये वाला, देखो ये आपको हिंट है कि आपको ये सर्कल दिखेगा कहीं ना कहीं बाउंड्री के साथ लगा हुआ। तो ये वाला देखो ये वाली बाउंड्री है, इसके साथ ये सर्कल मुझे दिख रहा है, और ये एक ट्रायंगल सी बनती मुझे दिखाई दे रही है जो आपको यहाँ है। तो यानी आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, ये कह रहा है सेट आपको सिलेक्ट करना है जो उसी वे में रिलेटेड है जैसे आपको दो गिवन सेट है। यहाँ पे यदि आप इसमें देख पा रहे हो 625 और 784 आपके परफेक्ट स्क्वायर है। 625 आपका 25 का स्क्वायर है, 784 आपका 28 का स्क्वायर है। यानी मुझे 25 और 28 लेके आने हैं कैसे ही करके। यहाँ भी आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, 784 स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर। यदि मुझे लॉजिक पता लग जाए कि मैं 25 इन दो संख्या का यूज करके 17 और 59 का यूज करके 25 कैसे लेके आऊँ, और वो आपका 28 का स्क्वायर है 8 और 44 का यूज करके मैं आपका 28 कैसे लेके आऊँ। देखो 59 में से यदि मैं 17 घटाऊं, यदि मैं घटा दूं दोनों को तो आपका नहीं आएगा 25। यदि मैं 17 का 2 गुना घटा दूं, देखो 17 दूनी 34, इसमें से 34 घटा दिया तो आपका 25 आ गया, और उसका स्क्वायर यहाँ पे। यदि ये लॉजिक इसमें भी लग रहा है चेक करो। देखो 44 में से मैं छोटी संख्या का डबल यानी 8 दूनी 16 घटा दूं तो आपका 28 आ गया, बिल्कुल सही आ गया। इसका स्क्वायर 784 है। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि छोटी संख्या का डबल करके मैं बड़ी संख्या में से घटाऊं। जैसे 78 है, 78 में से मैं 44 घटा दूंगा, ये आपका 4 बच गया, ये 34 और 34 का स्क्वायर 784 नहीं होता। दूसरे में देखो 69 में से मैं 24 घटा दूंगा तो ये आपका 45 आ गया, और 45 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है। देखो जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 के नाम का स्क्वायर 25 लिख दो। अब जो संख्या दे रखी है 4 उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दो। जैसे 4 से आगे 5 आता है तो 5 चौका 20, जो कि आपका यहाँ पे दे रखा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, देखो ये कह रहा है आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो थर्ड नंबर से उसी प्रकार रिलेटेड है जो पहला दूसरा नंबर आपका पहले से है। जैसे जो सॉलिड्स हैं
उनकी एक प्रॉपर्टी आपकी जमना, यानी जो ठोस है आपके वो आपको जमी हुई फॉर्म में मिलते हैं। अब गैसेज हैं, गैसेज किस फॉर्म में मिलते हैं वो आपको देखना, पिघलना नहीं, गैसेज दुर्गंध, कुछ गैस दुर्गंध करती हैं कुछ नहीं करती हैं। इवेपोरेट, वाष्पित होना, ये प्रॉपर्टी है आपकी। देखो जैसे सॉलिड की आपकी प्रॉपर्टी है एक जमना, वैसे ही गैसेज की प्रॉपर्टी है आपकी इवेपोरेट होना यानी वाष्पित होना। देखो फिर वही फ्रीज आ गया, ये है नहीं, तो आपका जो बेस्ट है वो है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है ए इंटू बी का मतलब है ए फादर है बी का, ए भाग में बी का मतलब है ए मदर है बी की, ए प्लस बी इसका मतलब है ए ब्रदर है बी का। अब कह रहा है कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है, पी है वो पैटर्नल ग्रैंड मदर है, यानी पी आपकी दादी है आर की, पी क्यू आर आपको दिख रहा होगा। यानी देखो आपको ऐसा रिलेशन सेटअप करना है कि पी है वो आर की दादी और बीच में क्यू है, यानी क्यू को तो आर का फादर होना पड़ेगा और पी को मदर होना पड़ेगा। बस देखो पी क्यू आर, अब पी है वो इसकी मदर है और जो क्यू है वो आर के फादर है। अब ये रिलेशन देखो आपका कहाँ पे, मदर का रिलेशन कौन सा दिखा रहा है आपका, भाग, यानी पी भाग में क्यू, तो पी क्यू की मदर आ गई। अब फादर का रिलेशन, क्यू फादर है आपके आर के, तो देखो इंटू का रिलेशन दिखा रहा है कि ए आपके फादर हैं बी के, तो यहाँ पे इंटू, तो भाग और आपका गुणा किस ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन बी, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहा है इंटरचेंज करना है आपको दो साइन और नंबर, कह रहा है कौन सी इक्वेशन सही नहीं होगी यदि मैं सही निकाल दूं। जैसे चार ऑप्शन दे रखे हैं, कोई भी तीन ऑप्शन आप चेक करो, यदि तीन आपके सही हैं तो चौथा गलत हो जाएगा, यदि तीन में से आपको कोई मिल गया तो आपका वो आंसर हो जाएगा। देखो कह रहा है कौन सा सही नहीं होगा, यदि मैं पहले ऑप्शन की बात करूं, प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है, तीन को पाँच से, देखो पाँच की जगह आप तीन रख दो, तो तीन इंटू चार और प्लस की जगह माइनस रख दो। अब तीन की जगह पाँच, इसकी जगह प्लस बटे दो, दो तीन छः, देखो बारह, बारह माइनस पाँच प्लस तीन, बारह तीन पंद्रह में से पाँच गया दस, जो कि आपका बिल्कुल सही दे रखा है। दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं, देखो दूसरे ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, देख रहा है सात इंटू चार, सात इंटू चार भाग में दो। अब देखो माइनस को रिप्लेस करना है प्लस से और पाँच को तीन से, माइनस पाँच, दो दूनी चार, सात दूनी चौदह, चौदह और तीन सत्रह, सत्रह में से पाँच गए बारह, ये आपका सही है तीसरे ऑप्शन। यदि तीसरे से मेरा सही आ गया तो चौथा आंसर है, यदि तीसरा गलत हो गया तो तीसरा आंसर है। अब कह रहा है पाँच को तीन से रिप्लेस करना है, तो तीन गुणा चार और माइनस को प्लस से, प्लस आपका पाँच और प्लस को माइनस से चार बटे दो, दो दूनी चार, देखो चार तीन बारह, आपका बारह और पाँच सत्रह, सत्रह में से दो गया पंद्रह, तीसरा भी सही आ गया, तो बस चौथा मेरा आंसर है। तीन मुझे चेक करने हैं, चौथा मेरा आंसर होगा ही होगा, क्योंकि ऐसे सी सिर्फ अगर कह रहा है गलत कोई एक है, तीन मेरे सही हैं तो चौथा ही गलत होगा आपका बस। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए एट द रेट बी का मतलब है ये हस्बैंड है बी का, ए एंड बी का मतलब है ये फादर है बी का, ए हैज बी का मतलब है बी सन है ए का। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तो कह रहा है ए हस्बैंड है बी का, यहाँ भी कह रहा है ए फादर है बी का, यानी पहले वाला दूसरे का फादर है या फिर हस्बैंड है, लेकिन यहाँ पे हैज का मतलब है कि जो आपका दूसरे वाला है उसका रिलेशन पहले से दे रखा है, तो जहाँ पे हैज होगा वहां पे अपने को बस ध्यान रखना है। यहाँ पे अब कह रहा है जी का रिलेशन जे से क्या है, देखो स्टार्टिंग में कह रहा है एफ एट द रेट जी, एफ एंड जी, एंड का मतलब क्या है, फादर है, यानी एफ है वो फादर है आपके जी के। अब कह रहा है जी एट द रेट एच, यानी जी है हस्बैंड है एच के, यानी ये हस्बैंड वाइफ है। अब आपको क्या दे रखा है, एच हैश आई, यानी एच हैश आई का मतलब क्या है, जो आई है वो सन है आपका एच का, यानी आई आपका बेटा है इसका, जी और एच का। अब आई एट द रेट जे, आई एट द रेट जे का मतलब क्या है, आई आपका हस्बैंड है जे का, यानी जे इसकी वाइफ है आई की। अब आपसे क्या पूछ रखा है, जी का रिलेशन क्या है जे से, यानी जी क्या है, देखो जी क्या है इनके, आई क्या है बेटा है, ये इनकी बहू है, यानी जी क्या है इनके ससुर हैं, ससुर की अपन बात करूं आपके फादर इन लॉ। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन से दो साइन दो नंबर रिप्लेस करने चाहिए आपको कि इक्वेशन आपकी करेक्ट हो जाए। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 65 भाग में 45 है, तो 60/45, क्या आपको ये परफेक्ट वैल्यू देगी, नहीं देगी, आपके पॉइंट में वैल्यू देगी। तो यानी 45 को मुझे, यदि मुझे परफेक्ट 82 चाहिए तो मुझे 45 को किसी संख्या से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब रिप्लेस किससे करना पड़ेगा, उस संख्या से करना पड़ेगा जिसके पाड़े में आपका 65 आता है। यहाँ पे एक बार देखो 65 किस किस के पाड़े में, यानी 45 को मुझे रिप्लेस करना है और पाड़े में 65 आना चाहिए आपका, देखो वो आपको 13 मुझे दिख रहा है, तो यानी 45 को तो मैं 13 से रिप्लेस करूंगा, ये आपके दो ऑप्शन है। दूसरा देखो 45 को 21 से यदि मैं रिप्लेस करूं तो 65 से वो नहीं कटेगा, इसको छोड़ दो। 65 को मैं 13 से रिप्लेस करूं, 13 भाग में 45 आ जाएगा, इसको छोड़ दो। दो ऑप्शन है, एक को चेक करो आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो दूसरा आंसर है। देखो यदि मैं ऑप्शन बी लूं तो 13 को मैं रिप्लेस करना है 45 से, तो स्टार्टिंग में 45 आ जाएगा, आएगा आपका माइनस 65/13। देखो गुणा को प्लस से रिप्लेस किया गया है, प्लस 21 और इसको गुणा से प्लस, देखो 13 पंजे 65, 45 में से 40 गया, 40 प्लस 21 दूनी 42, और 40 और 42 आपको पता ही है कितना होता है 82, यानी मेरा ऑप्शन बी सही है, नहीं तो मेरा ऑप्शन बी डी सही हो जाता, उसको मैं करके देखता ही नहीं। ये कह रहा है आपको अरेंज करना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, कह रहा है कौन सा नंबर आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा। यदि आप देख पा रहे हो इसमें
जहां तक सब सेम है वहां तक लो, देखो यहाँ तक आपके सब सेम है, ए तक आपके सब सेम है। उसके बाद देखो पहले पे क्या आएगा, यहाँ पे आर, फिर टी, फिर आर, फिर टी, वी। यहाँ पे आपका पहले पे आएगा आर, एबीसीडी में जो पहले आता है आर, यानी देखो पहले और दूसरे पे तो आपके आर वाले आ गए, कोई भी हो पहले दूसरे पे अपने को बस तीसरा देखना है, तो पहले दो पे ही आ गए। अब तीसरा अपने को देखना है क्या आएगा, देखो टी, अब ये दो को छोड़ दो, अब इनको लो तीनों को, देखो टी है आपका, फिर वी है, वी वाले को तो छोड़ दो, वी तो लास्ट में आएगा। इन दो में से देखना कौन सा पहले आएगा, देखो टी के बाद आई, टी के बाद आई, आई के बाद सी, आई के बाद एन, यानी तीसरे पे आ जाएगा आपका एक्वेटिक, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये अगर आपको मिरर इमेज बतानी है फिगर की, क्या होगी जब मिरर को अपन यहाँ पे रखेंगे। देखो सबसे पहले यदि मैं बात करूं, जो मिरर के नजदीक है वो नजदीक होगा, जो दूर है दूर होगा। तो इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी, चार अलग अलग है, कोई भी एक ले लो, यदि जो रिजेक्ट हो रहा है उसको रिजेक्ट कर दो। देखो यहाँ तीर का मुंह इस साइड है, तो यहाँ तीर का मुंह आपका इस साइड हो जाएगा, और जो ब्लैक पोर्शन है वो आपका ऊपर रहेगा, तो यानी इस साइड ब्लैक पोर्शन आपका सब में ही है, चलो मान लिया। देखो अब इसमें चले, ये वाला डार्क पोर्शन आपका मिरर की तरफ है, तो यहाँ भी डार्क पोर्शन मिरर की तरफ हो जाएगा, तो ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी तीन में मिरर का मुंह इस साइड है। चलो अब देखो ये वाला यहाँ है, तो इसमें भी ये मिरर की तरफ हो जाएगा, यहाँ पे इसमें मिरर की तरफ देखो, ये आपका दूसरी साइड हो गया, चलो ये भी गलत हो गया। अब इससे देखो आपको पता लग जाएगा, मिरर की तरफ दिल है व्हाइट वाला है, तो यहाँ भी मिरर की तरफ दिल है वो व्हाइट वाला रहेगा, मिरर की तरफ व्हाइट वाला दिल आपका ऑप्शन सी में ही है, तो यहाँ से ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो यानी आपका सी, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है, देखो कह रहा है सेलेक्ट करना है आपको ऑप्शन जो फिफ्थ नंबर से उसी पर रिलेटेड है, जो दूसरा नंबर आपका पहले से है। 4 है 61 है, 9 है 726 है, बताना आपको क्या आएगा। देखो 4 से मैं 61 तक कैसे पहुंच सकता हूँ, मुझे यहाँ पे लग रहा है मैं 4 की क्यूब कर दूं, तो 4 की क्यूब आपका 64 है, और इसमें से 3 घटा रखा है। अब ये 3 कोई रैंडम नंबर हो सकता है, या फिर इस 4 से एक कम भी हो सकता है, वो आपको आगे पता लगेगा। देखो 9 है, 9 की क्यूब 729 है, यहाँ भी आपका 726, 3 घटा रखा है, यानी 3 कोई रैंडम नंबर ही ले रखा है। तो ऐसे ही 6 की क्यूब लो, 6 की क्यूब आप लोगे 216, इसमें से 3 घटा दो तो 213 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये आपका फिर सिलोक का क्वेश्चन है, कह रहा है कुछ एल हैं कुछ आपके जेड हैं, कुछ एल हैं वो आपके जेड हैं, और कुछ एल हैं वो टी हैं, कुछ एल हैं वो टी है। देखो टी और जेड के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब कुछ एल जेड हैं, कुछ एल टी हैं, अब क्या कह रहा है, सभी जेड एल हैं, सभी जेड एल हैं। देखो कुछ के बारे में कहा गया, कुछ से हम सभी नहीं कह सकते। अब कह रहा है कोई भी टी आपका जेड नहीं है, देखो टी और जेड के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ना हम पॉजिटिव कह सकते ना नेगेटिव, तो ये भी फॉलो नहीं कर सकता। तो इनमें से कोई भी आपका है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है किसी लैंग्वेज में आपको लेबर को लिखा जाता है LABOUR को लिखा जाता है आपका XZSEC और M। कह रहा है गेंद को लिखा जाता है आपका JJRLCH, और कह रहा है अर्न को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले नंबर लिख लो, यदि आप डिटेक्ट ना कर पा रहे हो तो नंबर लिख लो। देखो L12 1 2, यहाँ 15, यहाँ 21 और यहाँ 18, ये 13 3 5 19 26 और 24। अब देखो जो आपका इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो आपका या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या रिवर्स डायरेक्शन में होगा। अब फॉरवर्ड में आप देख पा रहे हो 12 से 24, 1 से 26, 2 से 19, कुछ घट रहा है कुछ बढ़ रहा है, यानी रैंडमली चल रहा है आपका। यदि मैं रिवर्स की बात करूँ तो 12 और 1 13, 1 और 2 3, यानी पहले में एक बढ़ा फिर दो, अब 2 और 3 5, 15 और 4 19, 21 और 5 26, 18 और 6 24, यानी आपका ऐसे बढ़ रहा है +1 +2 +3 +4 +5 और +6। अब दूसरे वाले में देखो बस जस्ट चेक कर दो, यहाँ है 4, अब देखो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी 6 बढ़ के यहाँ 10 आना चाहिए, और 10 रिप्रेजेंट करता है आपका जे का, यानी दूसरे में भी सही लगी हुई है, बस अब डायरेक्ट इसमें लगा दो EARNED। सबसे पहले यहाँ पे 4 5 14 18 1 और 5, सबसे पहले यहाँ पे 6 बड़ा है, 6 और 4 10, आपका जे आ जाएगा। अब यहाँ पे 6 बड़ा, अगले वाले में 5, यानी 5 5 करेंगे जे जे, देखो जे जे आपका एक ही ऑप्शन में, आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है, वो है ऑप्शन ए, यानी आपका आंसर है ऑप्शन ए, और कुछ भी चेक नहीं करना है आपको। नेक्स्ट है, ये कह रहा है सेट आपको सिलेक्ट करना है जो उसी आपका उसी वे में है जैसे आपका गिवन सेट है, यानी जो इनमें जो दो रिलेशन है वो आपको बताना है किस आपका सेट में है। बड़ी संख्या दे रखी है, क्या छोटी का यूज करके मैं बड़ी तक पहुंच सकता हूँ, देखो 98 है, 98 तक मुझे पहुंचना है, और यहाँ पे 168 है, और यूज करना है मुझे 5 और 9 का, यहाँ पे यूज करना है 10 और 14 का। यदि मैं बात करूँ स्क्वायर की तो 81 और 25 वो बहुत ज्यादा हो रहा है आपका स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि 14 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर बहुत ज्यादा चला जाएगा। दूसरा आपका क्या है, दूसरा ये देखो क्या दोनों को जोड़ के ये क्या उसका मल्टीपल है, जैसे 9 और 5 14,
तो 14 7 98, देखो ये मुझे दिख गया, क्या यहाँ पे भी है 14 और 10 24, ये भी मुझे दिख गया 24 7 168 होते हैं। बस ये लॉजिक आपको ढूंढना है। अब यानी पहले और तीसरे को जोड़ के उसका 7 गुना, जैसे ऑप्शन पहला ही मुझे दिखा 3 और 1 4, 4 7 28, बस यही आपका ऑप्शन होगा। अब आगे देखो, आगे कुछ भी नहीं फॉलो करेगा ये 30 30 7 आपका 210 नहीं है। ये आपका कितना हो गया 34 34 7, अब 7 चौका 28, आपका 2 21 और 2 23, यानी 238, वो 248 दे रखा है, ये फॉलो नहीं कर रहा, कोई फॉलो करेगा ही नहीं। 17 3 20 20 7 आपका नहीं होगा, तो यानी आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, देखो आपको सीरीज दे रखी है और सीरीज जैसे पॉइंटों में हो, पॉइंट चल रहे हैं या आगे नॉन पॉइंट का चल रहा है, तो या तो किसी पॉइंट से गुणा होती है या फिर पॉइंट में कुछ वैल्यू जुड़ती है। देखो आप क्या करो, इन दो का डिफरेंस लेके देखो कितना आ रहा है आपका। जब आप इनका डिफरेंस लोगे, देखो ये आपका 7 आ गया, यानी 0.7 है। आगे आप डिफरेंस चलोगे यहाँ से यहाँ, ये आपका 1.4 दे रहा है। अब यहाँ से आप डिफरेंस चलोगे, ये आपका 2.1 दे रहा है, यानी आपका 0.7 का यदि मैं करूँ पहाड़ा है, देखो 0.7 1.4 इंटू 2.1, यानी 7 दूनी 14 7 ये 21, अब 7 चौक 28, यानी 2.8, या फिर मैं कहूँ इसमें 0.7 आपका ऐड हो रहा है, कैसे ही कह लो। यानी आगे जो आएगा वो 17 में आपका 2.8 जुड़ के आएगा। अब 17 में 2.8 जोड़ूंगा तो आपका 19.8 आंसर है। नेक्स्ट है, देखो एक सीरीज दे रखी है आपको, एक मिसिंग आगे दे रखा है, कह रहा है करेक्ट आपको बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। आप देख पा रहे हो सब में पहली और दूसरी डिजिट सब में अलग है, मुझे पहली दो डिजिट आपकी निकालनी है। देखो पहले देखो ACEG, यानी 1 3 5 7, अब आएगा 9, होता है आई। अब जिसमें पहले आई नहीं है उसको रिजेक्ट कर दो, ये चला गया। अब मुझे दूसरी संख्या और निकालनी है, यदि आप दूसरी देख पा रहे हो BUNG, यानी वैल्यू कुछ आपकी घट रही है। अब वो कैसे घट रही है वो अपने को देखनी है। जैसे बी है वो 2 था, यू आपका 21 है, यानी 2 ये और आपका 5 वो, यानी 7 कम हुआ। यहाँ 21 से 14 आ गया, फिर 7 कम हुआ। अब 14 से आपका देखो 7 कम होके फिर 7 कम 7 पे आ गया। अब 7 से 7 घटा दूंगा 0, यानी 0 ए से स्टार्ट होता है तो रिवर्स में चलो 26 26 होता है आपका जेड। तो आई जेड कहाँ पे है, यहाँ पे, ये आपका आंसर है। बाकी तो चेक करना ही नहीं है, या फिर आप लास्ट वाला चेक कर लो, इससे भी आंसर आ जाएगा। जैसे डी था 4, 3 घटा दो 1 आ गया, 1 में से 3 गया 24 आ गया, 24 में से 3 गया 21 आ गया। अब 21 में से 3 घटाओगे 18 आएगा, 18 रिप्रेजेंट करता है आर को, तब भी आपका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये अगर आपको ओड ग्रुप बताना है इसमें से क्या होगा, देखो 17 51 147 10 30 90 15 45 135 22 66 198, देखो इनमें क्या चल रहा है आपका 3 गुना चल रहा है, 10 तिया 30 30 तिया 90 15 तिया 45 45 तिया 135 22 तिया 66 66 तिया 198। लेकिन इसमें आपका 17 तिया 51 तो हो रहा है, लेकिन 51 तिया 147 नहीं होता, तो ये आपका अलग है। और लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, देखो ये कह रहा है आपको बताना है लेटर क्लस्टर है जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, जैसे IRBYUFNMGT। 9 है, 9 से मैं 2 गया 7 कम हो गया, 7 से फिर मैं 7 की बात करूं या फिर मैं 28 की बात करूं, 7 गया 21 आ गया, 21 से मैं 7 घटाऊंगा 14 आ गया, 14 से मैं 7 घटाऊंगा 7 आ गया। अब 7 में से 7 घटाऊंगा आपका जेड आ जाएगा। आगे देखो 18 था वाई आ गया, अब 18 में मैं 7 जोड़ दूंगा 25 वाई होता है। अब 25 में मैं देखो एफ होता है 6 पे, तो 26 के बाद आपका 6 जोड़ोगे 32, अब 25 में 7 जोड़ूंगा 32 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा। अब 6 में मैं 7 जोड़ूंगा 13 हो जाएगा, 13 और 7 20, अब 20 और 7 27, ABCD 26 तक होती है, जेड होता है, उसके बाद वापस ए आ जाता है, तो जेड के बाद आपका आ जाएगा ए, यानी आपका आंसर है जेड और ए। तो ये थी आपकी रीजनिंग। अब अपन स्टार्ट करते हैं आपका मैथ का। मैथ आपका कह रहा है, पहला ही आपका डायग्राम दे रखा है बार ग्राफ का, कह रहा है द गिवन बार डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन हु हैव टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑफ परचेज ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द एक्स एक्सिस। अब आपको बताना है एवरेज नंबर ऑफ पर्सन जो आपके इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुके हैं एक्सक्लूडिंग द ईयर 2012, यानी 2012 को आप छोड़ दो और इन सब का एवरेज निकालना है। तो देखो पहला मेथड तो डायरेक्ट इनको जोड़ो, और जोड़ना आपको कैसे है, मन ही मन में, जैसे 9 11 16 20 जीरो आ गई आपकी हासिल 2, उसके बाद 16 23 29 34 और 2 36, यानी 360 है वो 5 में आपको डिवाइड करना है, तो आपका आ गया 72, बस ये आपको निकालना था। दूसरा, इसमें हम डिजिट सम का भी यूज कर सकते हैं, कैसे देखो डिजिट सम 9, यहाँ पे 6 और 5 11, 1 और 1 2, 7 और 2 9, 8 4 12, 2 और 1 3, 8 और 5 13, 3 और 1 4। यानी देखो एवरेज निकालेंगे हम, सबका जोड़ बटे 5 करेंगे, तो नीचे 5 आ जाए तो दो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, यानी डिजिट सम को मैं 2 से गुणा कर दूं मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 9 को तो काट दो, 9 और 0 एक जैसे होते हैं। अब 4 3 7 और 2, बस 9 है, 9 आ गया। अब 9 को मैं किसी से गुणा करूंगा तो डिजिट सम 9 ही आएगा। अब आंसर में देखो डिजिट सम 9 किसका है, देखो 6 2 8 7 6, एक ही ऑप्शन है वो आपका 72 है। नेक्स्ट है आपका, देखो
ये कह रहा है HCF 2 नंबर का 21 है, LCM 840 है, एक नंबर 49 है, दूसरा क्या होगा? तो एक फॉर्मूला होता है आपका, वो क्या होता है? वो होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी 21 गुणा 840 इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब यहाँ से सोल्व करो, देखो 7 7 49, 7 या 21, अब देखो 7 पे 12 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी 120 दिए 300 का आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो आपको 3 टाइप के स्कीम दे रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है आपके 15 और 25% का। अब 5 खरीदो 3 फ्री, अब बाई 4 गेट 6, यानी 2 फ्री यहाँ पे मिल रही है। अब देखो कह रहा है कि किसमें बेस्ट है कस्टमर के लिए, यदि मैं डिस्काउंट निकाल दूं कितना होगा, तो जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वही आपका कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं आपके, तो टोटल डिस्काउंट क्या होता है? A प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। जैसे 15 प्लस 25 माइनस 15 इंटू 25/100, देखो 15 25 40 और आपका ये आ गया 4 3.75, यानी मैं 40 में से 3.75 घटाना है तो 37 और यानी 36.25% पहले वाले में। दूसरा क्या है? बाई 5 गेट 3 फ्री, यानी 5 खरीदी, पैसे 5 के दिए, 3 फ्री मिली है। तो जो टोटल डिस्काउंट होगा वो आपका, देखो दुकानदार के घर से कितने का सामान गया? वो 8 का गया है, फ्री 3, यानी उन्हें टोटल 8 लिए हैं जिसमें से 3 फ्री हैं। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 3/8 इंटू 100। यदि 3/8 आपको पता है 37.5 होता है, नहीं तो आप 300/8 कर लो, तभी आपका सेम आ जाएगा। तीसरा तीसरा कह रहा है बाई 4 गेट 6, यानी आपको 2 ही फ्री मिली है यहाँ पे, किस पे? 6 पे, तो 2/6 गुणा, तो 1/3 आ गया। ये 1/3 आपका होता है 33.33%। अब तीनों में देखो कौन सी ज्यादा आपका डिस्काउंट है? वो आपका 37.5 वाला, यानी आपकी स्कीम 2, ये वाली 3/8 जिसमें बन रहा था, तो स्कीम 2 कहाँ है? ये आपका आंसर है। या फिर इसी को दूसरी वे में यदि आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो देखो सबसे पहले लिखो फ्री, उसके बाद बाई कितने की है प्लस फ्री कितनी आई है गुणा 100, ये आपका टोटल डिस्काउंट परसेंट होता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है रेशियो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की 10:11, गेन परसेंट क्या होगा? बस 1/10 गुणा 100, डायरेक्ट बिना देखे सोल्व करना है इसको, 10% आ गया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अनुज है वो 30% मोर एफिशिएंट है बिट से, बिट। अब हाउ मच टाइम विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट अ जॉब, जो कि अनुज है वो अकेला 23 दिन में करता है। देखो एफिशिएंसी की यदि बात कर रहा है, ये अनुज है ये बिट है, वो कह रहा है 30% ज्यादा एफिशिएंट है। 30% क्या होगा आपका? 3/10, यानी ये 10 एफिशिएंसी है तो इसकी 13 है, यानी एक दिन में ये 13 काम करेगा, ये 10 करेगा। अब कह रहा है अनुज है वो अकेला 23 दिन में काम को करता है, तो एक दिन में वो 13 काम करता है, 23 दिन में कितना करेगा? तो 23 गुणा 13, ये टोटल काम हो गया। अब कह रहा है इस काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? एक दिन में ये 13 करेगा, ये 10 करेगा, तो एक दिन में दोनों मिलकर 23 करेंगे, तो कितना दिन लेंगे? 23 से 23 कट गया 13 दिन, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक बोट है जो 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल। देखो यदि मैं बोलूं एक्स मेरी स्पीड है आपकी स्ट्रीम की, यानी जो आपकी सॉरी स्ट्रीम नहीं बोट की, यानी स्पीड है आपकी बोट की, और वाई आपकी स्ट्रीम की चाल है, यानी नाव की चाल आपकी एक्स मान ली और धारा की चाल आपकी वाई मान ली। तो जब धारा की दिशा में नाव जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, वो जाएगी एक्स प्लस वाई। जब धारा के विपरीत जाएगी तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी। अब देखो 25 दे रखा है प्लस 39 दे रखा है, बटे देखो ये आपकी दूरी है, दूरी बटे चाल आपका समय देगी। अब देखो ये कह रहा है अपस्ट्रीम यानी धारा के विरुद्ध, तो एक्स माइनस वाई, और 39 डाउनस्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई, और ये आ रहा है 8। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? 35 अपस्ट्रीम, यानी 35/x-y प्लस 52/x+y आ गया 11 घंटे में। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन बन जाए तो इसको सोल्व मत करो, आप क्या करो, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे 52 है, इनका HCF लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसके पहाड़े में दोनों आई, वो आ रहा आपका 13, 13×3 = 39, 13×4 = 52, तो x प्लस वाई की वैल्यू 13, वो वैल्यू हो जाएगी। अब 25 और 35 इनका एलसीएम यदि मैं लूँ तो आपका 5 आएगा, सॉरी HCF यदि मैं लूँ तो x माइनस वाई 5 आ गया। वैल्यू रख के देख लो, देखो 5 5 25, 5 आ गया, 13×3 = 39, 5 और 3 8 आ गया, यहाँ पे 5 थे 35 और 13×4 = 52, 7 और 4 11 आ गया, बस सेटिस्फाई कर गया। अब यहाँ पे देखो देखो x प्लस वाई 13 है, x माइनस वाई 5 है, यदि मैं x की वैल्यू पूछूं यहाँ से कैसे निकलेगी, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, 13 और 5 18/2 9। यदि मैं y की वैल्यू पूछूं क्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, 13 में से 5 गया 8, उसको 2 से भाग कर दो 4। अब आपसे पूछा क्या गया था? स्पीड बताना है स्ट्रीम की क्या होगी, यानी आपकी जो y आपने मानी थी स्ट्रीम, ये वैल्यू, यानी 4 आपका आंसर है।
नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा पी है, तो पी स्क्र माइनस वन अपॉन पी स्क्र प्लस वन का मान बताओ। देखो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा ये आपका पी है, तो एक रिलेशन आपका होता है, वो होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये रिलेशन है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी को लिख सकते हैं हम कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यदि मेरे को देखो ये दे रखा है पी, तो इसको जब उस साइड ले जाऊंगा तो उसकी वैल्यू 1/p हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, दो ही टाइप से पूछता है ये, कोसिकेंट कोट और आपका सिकेंट और टेंजेंट, उसमें भी रिलेशन होता है सिकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1। तो आगे से कभी ये दिख जाए तो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू p है, तो कोसिकेंट थीटा बीच में यदि मैं साइन चेंज कर दूं माइनस कोट थीटा, इसकी वैल्यू 1/p हो जाएगी। बस अब आपका आंसर आ गया, देखो दोनों को जोड़ दूंगा ये कट जाएगा, तो 2 ऑफ कोसिकेंट थीटा आ जाएगा p प्लस 1/p, यानी p स्क्र प्लस 1/p आ गया, और 2 को भी ले जाओ तो 2p आ जाएगा कोसिकेंट थीटा के बराबर, यानी p स्क्र प्लस 1/2p। अब देखो कोसिकेंट थीटा आपका क्या होता है, ये होता है यदि थीटा है तो कोसिकेंट थीटा आपका हो जाएगा, देखो साइन थीटा इसके बटे कोसिकेंट तो इसके बटे, यानी ये p स्क्र प्लस 1 और ये आपका आ गया 2p। अब ये वैल्यू क्या होगी, ये आपकी होती है पी स्क्र माइनस 1, यानी एक रिलेशन होता है इसमें, वो होता है पी स्क्र माइनस 1 2p और पी स्क्र प्लस 1 2p और पी स्क्र माइनस 1। अभी कह रहा है पी स्क्र माइनस 1 यानी इसके बटे पी स्क्र प्लस 1, तो इसके बटे ये क्या होता है, ये होता है आपका कोस थीटा, यानी आपका आंसर है कोस थीटा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक मशीन है वो 10 घंटे लेती है आपके 240 औजार को काटने में, कह रहा है 25 घंटे में कितने औजार काटेगी। बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो 10 घंटे में 240, एक घंटे में 24, 240 बटे 10 24 आ गया। 25 घंटे में कितने काटेगी, तो 25 घंटे में गुणा 25, बस देखो इससे ये गया। अब 25 की वैल्यू यदि मैं 25 से करता तो 625 आता, 25 और घटा दो तो 600 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है m प्लस 1/m-2 इज इक्वल टू 4 है, तो m-2 का स्क्वायर प्लस 1/m-2 का स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पे 4 है, मुझे m-2 चाहिए, तो यदि मैं 2 उस साइड ले जाऊँ तो m-2 प्लस 1/m-2, तो इस साइड 2 बच जाएगा, क्योंकि 4 को मैंने 2 प्लस 2 कर लिया, एक 2 को मैं उस साइड ले गया। अब ये a है ये b है, या फिर ये x है ये 1/x है, इसका स्क्वायर आपको निकालना है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, ये आपका डायरेक्ट होता है, तो दे रखा है यहाँ पे उसका स्क्वायर माइनस 2, तो 4 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा 2, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी है, cos 2a cos 2b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस बी माइनस साइन स्क्वायर a प्लस बी। cos 2a cos 2b दे रखा है मुझे, और यहाँ पे आपको sin 2a माइनस 2b 2a 2 प्लस 2b यानी sin c प्लस d की फॉर्म दे रखी है, sin c प्लस d sin c माइनस d, तो फॉर्मूला cos a cos b। अब यहाँ पे मुझे देखना है इसको मैं यदि cos या sin की फॉर्म में चेंज कर लूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी साइन, देखो a माइनस बी है तो इसमें एक बार तो जोड़ दो इसको दूसरे एंगल को। देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र क्या होता है, ए प्लस बी, यानी साइन साइन ए स्क्र माइनस साइन बी स्क्र, तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो पहले वाले में से दूसरा एक बार घटा दो, माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे आपका बी कट गया, यानी साइन ऑफ 2a बच गया। यहाँ पे देखो आपका क्या कटा, आपका ए कट गया, तो -2b साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस बाहर आ जाएगा और साइन 2b बच जाएगा। तो बस अब यानी देखो अब आपका फॉर्मूला बच गया, ये cos 2a cos 2b, यानी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ये आपका फॉर्मूला होता है, या फिर कोस सी कोस डी माइनस साइन ए साइन डी, ये होता है कोस सी प्लस डी का फॉर्मूला, और सी और डी की जगह आपका 2a और 2b है, यानी कोस 2a प्लस 2b, ये आपका आंसर है। तो 2a प्लस 2b कोस, यानी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 5x माइनस 5 बटे एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र का मान क्या होगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू रखनी है, यानी 5 को रिजेक्ट करना है। यहाँ पे यदि मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो x माइनस 1/x चला जाएगा, और उस साइड आपका 6 है वो जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी ये माइनस का 6 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड किया तो उस साइड भी डिवाइड हो जाएगा। अब x माइनस 1/x माइनस 6/5 है, तो यहाँ से एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -6/5 का स्क्र। देखो माइनस से अपन प्लस में जा रहे हैं, तो उस साइड प्लस में आपका 2 हो जाएगा, ये आ गया 36/25 प्लस 2, 25 दूनी 50, 50 और 36 86/25, यानी ऑप्शन ए। या फिर इसका स्क्वायर करो, आपको देखो इसका स्क्वायर अपन करते हैं, देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2a भी हो जाएगा, यानी आपका देखो ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 36/25, ऐसे कर लो, दो साइड जाके फिर प्लस का हो जाएगा, बात वही है। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है लिस्ट नंबर जो आपको ऐड करना चाहिए 35460 में, सो दैट सम है वो एग्जैक्टली आपका डिविजिबल हो जाए 3, 4, 5 और 7 से। देखो जब इनसे डिविजिबल हो जाएगा तो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इनसे एलसीएम देखो 3, 4, 5, 7 का सारे एक दूसरे को प्राइम है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका एलसीएम आपका इनकी गुना होगा, चाहते 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते 420। देखो अब एक मेरी बात समझो, यदि मैं आपको बोलूं 100 में मैं क्या ऐड करूं, लिस्ट नंबर जो मैं ऐड करूं 100 में, ताकि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 से जो डिवाइड होने वाली संख्या 100 के जस्ट बाद है वो आपकी 105 है, 15 सत्ते 105। देखो उससे पहले कोई संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं होती, तो यानी मुझे 5 जोड़ना है। वो 5 कैसे आता है, देखो आप डिवाइड करो 7 से, 7 एकम 7, 30 बच गया, 7 चौक 28, यानी 2 बच गया। अब देखो यदि मैं 100 में मुझे 5 जोड़ना है, यानी ये 5 कैसे आता है, देखो 7 माइनस 2, यानी 7 में से मैं जो आपका शेष है वो घटा दूं तो आपका 5 बच जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 105, और ये 7 से आपकी डिविजिबल होगी, यानी छोटे से छोटी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी, वो 5 है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में एलसीएम 420 आ गया, तो 35460, इसको मैं 420 से डिवाइड कर दूं। देखो 420 से डिवाइड किया, यदि मैं 9 पे जाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 8 पे चलो एक बार, 8 पे 0, 8 दूनी 16 और 8 चौका 32 और 1 33, ये आपका बच गया 6, 8, 1, यानी ये 1860। अब देखो आप चलो 3 पे या 4 पे, 4 पे यदि मैं जाऊंगा 0, 4 दूनी 8 और 4 चौके, तो 0, ये आपका 8 बच गया और ये आपका 1 बच गया, 180। अब जो वैल्यू मुझे ऐड करनी है वो क्या होगी, छोटी से छोटी वैल्यू उसकी 420 से डिविजिबल हो जाएगी, वो जाएगी मेरी 35460 प्लस 420 माइनस 180, यानी ये वैल्यू है जो ऐड करनी पड़ेगी, आपका सही आंसर देगी। तो 0 और 12 में से 8 गया 4, 3 में से गया 2, यानी 240 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी और ई आपके बिंदु हैं ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर, ये आपका डी है, ये आपका ई है। कह रहा है डी ई पैरेलल है बीसी के, जब ये पैरेलल हो जाएगी तो ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हो जाएंगी। ए डी है वो x प्लस 3 है, और डी बी है वो 2x माइनस 3 है। अब आपको क्या दे रखा है, ए ई एक्स प्लस 1 है और ई सी है 2x माइनस 2। कह रहा है x की वैल्यू क्या हो गई, देखो जब भी ये सिमिलर है तो इसके बटे ये इज इक्वल टू इसके बटे ये सेम रेशो देंगे, यानी x प्लस 3 बटे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x जमा 1 बटे 2x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 3। जब इनकी गुणा करोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 6, और उस साइड आपका चला जाएगा, उसको इस साइड लिख दो, साइड साइड दिखेगा नहीं। देखो ये आपका आ गया 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 2x स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर कट गया। अब यहाँ पे देखो ये आपका माइनस 3x प्लस का 2x, यानी माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 6x है और ये आपका यानी 4x बच गया उस साइड, और 4x माइनस, देखो x को मैं उस साइड लेके जाऊंगा 5x बच जाएगा, और 6 को उस साइड लेके जाऊंगा 6 में से 3 गया 3 बच जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी वो 3/5 आ जाएगी, 3/5 है आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ए बी सी ई डी एफ के सिमिलर है, जो आपको यहाँ पे जो ऑर्डर दे रखा है उसी ऑर्डर में आपको ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, जैसे ए है, बी है, सी है। उसके बाद देखो यहाँ पहला ए था, यहाँ पहला ई है, तो यहाँ पहला ए था ई आ जाएगा, बी बी है उसकी जगह डी आ जाएगा, और यहाँ पे सी है उसकी जगह एफ आ जाएगा। अब कह रहा है ए बी 6 है, डी एफ आपका 16 है, डी ई आपका 8 है, बी सी की लेंथ आपको बतानी है। यानी ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर है तो साइड की रेशो आपकी सेम रहेगी, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड और इस वाली साइड की रेशो इस वाली साइड और इस वाली साइड की रेशो के बराबर हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं 6/8 इज इक्वल टू, यदि ये के है तो k/16 के बराबर हो जाएगी। 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 12, आपका आंसर है। या फिर अपन ये कह सकते थे कि देखो 6/8 है, यानी ये 3/4 है, तो ये वाली साइड भी 3/4 में हो जाएगी। अब 4 की वैल्यू 16, 1 की 4, 3 की 12, ऐसे भी अपन कह सकते थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कितने मीटर 2 मीटर वाइड क्लॉथ है उसकी जरूरत पड़ेगी, कोनिकल टेंट बनाना है जिसका डायमीटर बेस है वो 14 है, और स्लैंट हाइट आपकी है 9 मीटर है। अब वेस्टेज को इग्नोर करना है। जब आप कोनिकल टेंट बनाओगे तो कोनिकल टेंट का जो एरिया बनेगा कपड़े से वो आपका ये वाला एरिया होगा, और जो कि आपका होता है πr/l, यानी 22/7 गुना आर। आर आपका कह रहा है डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 होगी, इंटू एल, एल होती है स्लैंट हाइट वो आपकी 9 है, इज इक्वल टू, कह रहा है कितने मीटर, 2 मीटर चौड़ा है,
अब आपको लंबाई बतानी है। एरिया जो क्लोथ का होगा वो होगा लेंथ गुना ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 मीटर है गुना इसको एच मान लो, एच मीटर आपकी क्या चौड़ाई दे रखी है ना ये, एच आप या फिर एल मान लो, एल आपकी लेंथ है या फिर लंबाई है। देखो अब इसको काट दो, इससे ये गया 2 पे 11 गया और आपका एल आ गया 11 × 99 मीटर। सब मीटर में है, देखो ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर में, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत है नहीं। तो आपका 99 मीटर आपका आंसर है। नेक्स्ट है, बस एरिया इक्वेट करना है, क्योंकि जो एरिया होगा कपड़े का एरिया वही एरिया आपका तंबू को कवर करेगा। तो तंबू का जो एरिया है लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि कपड़ा अपन ऊपर ऊपर रखेंगे, नीचे जमीन में थोड़ी रखेंगे, तो ऊपर लेटरल एरिया वो कपड़े के एरिया के बराबर होगा। कपड़ा आपका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी आपका एक टाइप से बात करूं मैं, एक आयत की फॉर्म में है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है A26 है B22 है AQ - BQ बाई A² - B² - 3AB बाई AB का मान बताओ। देखो देखो A की 26 है B की वैल्यू, अब कुछ इसमें वैल्यू रखने की कोशिश करेंगे, ऐसे मत करना, एक बार ऑब्जर्व करो क्या दे रखा है। देखो फॉर्मूला ओपन करने की कोशिश करो, AQ - BQ, यानी ये होता है A - B A² + B² + AB अपॉन, देखो A² - B², ये होता है A - B A + B, और नीचे आपका दे रखा है -3AB अपॉन A + B। यहाँ पे देखो इससे ये गया। अब देखो दोनों में A + B एलसीएम कॉमन आ गया, तो A + B यदि मैं रख लूँ तो ऊपर बन गया A² + B² + AB - 3AB, यानी ऊपर आपका बच जाएगा A² + B² - 2AB और नीचे बच जाएगा A + B, यानी A² + B² - 2AB आपका फॉर्मूला होता है A - B का स्क्वायर, यानी ऊपर A - B का स्क्वायर बच गया और नीचे A + B हो गया। A26 है B22 है, तो 26 में से 22 गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 26 और 22 की यदि मैं बात करूं तो ये आपका 48 हो गया, तो 16/48 1/3 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको टेबल दे रखी है, बजट एलोकेशन कह रहा है 5 ईयर में। अब आपको बताना है टोटल बजट एलोकेशन क्या है सभी स्टेट में। देखो यानी इन सबको जोड़ना है, देखो जोड़ेंगे कैसे अपन, ये देखो 225 में यदि मैं पीछे तो जोड़ू 300 हो जाएगा। अब देखो जो संख्या अब 200 से बड़ी है, 400 से बड़ी है, 500 से बड़ी है, उस जो 500 से बड़ी है ना उसको छोड़ दो, डायरेक्ट ऐड करो 100 के मल्टीपल में। देखो ये आपका 300 हो गया, ये 200, 500, 500 और 400 900, 900 और 500 1400, यानी 1400 मेरा हो गया। अब देखो कितनी ज्यादा है, 50 और 25 75, 75 और 35 110। अब 1400 में 110 जोड़ूंगा तो 1510 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा रेडियस है सर्कल की 5 है। अब लेंथ बताना है कोड की, लेंथ कोड है वो 6 सेंटीमीटर है। अब बताना डिस्टेंस, यानी यहाँ से देखो, देखो ये आपका सेंटर है, सेंटर से मैं कोड पे यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डालूंगा वो इसको 2 बराबर भागों में तोड़ेगा। अब इसकी लेंथ 6 है तो ये 3 3 में टूट जाएगी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये आपकी रेडियस हो जाएगी 5। तो पाइथागोरस पर में एक आपको पता है 3 5 और 4, तो इसकी दूरी आपको पूछी थी वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टेबल शो करिए जीडीपी 2 कंट्रीज की 5 साल में। अब K1 आपको कह रहा है एवरेज जीडीपी है कंट्री ए की, K2 कह रहा है एवरेज जीडीपी है बी की 5 में। अब आपको K1 + K2 का मान बताना है, यानी सबका डिजिट सम लो बटे 5, वही गुणा 2 ऐसे भी कर सकते हो। यदि आपको डायरेक्ट करना है, देखो डायरेक्ट जोड़ो इनको कैसे। देखो सबसे पहले आप वो वैल्यू लो, जैसे यहाँ 75 है, इसको मैं 200 मान लूँ, यानी मैं कहीं से 25 उठा लूँ, 25 मैं यहाँ से उठा लूँ, ये 200 हो गया, 200 और 200 400। अब यहाँ से आप देखो ये 200 हो गया, तो 200 200 400, 400 और 200 600, और यहाँ पे 50 आपका, तो यानी 650 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं, ये आप गया 130 आ गया, तो 130 आपका आ गया ये K1 वाला, यानी जोड़ के 5 से डिवाइड किया आपका। नेक्स्ट देखो 285 है, इसमें मुझे 15 की कमी है। अब 15 की कमी है, देखो यहाँ पे 75 बनाने के लिए 10 उठा लो, यहाँ से 5 उठा लो। अब यानी ये 300 हो गया, 300 300 600। अब यहाँ पे देखो 75 है, ये 200 हो गया, 600 और 200 800, और ये आपका 90 लिया था, यानी 890 हो गया। इसको 5 से डिवाइड करो, इससे क्या कैलकुलेशन आपकी जल्दी होगी। तो आपका कितना आ गया, 5 एकम 5, और आपका 39, 5 सत्ता 35, 5 अठे 40, यानी 178 आपका ये आ गया K2। अब जोड़ना है तो 130 में 178 जोड़ दो, 8 7 और 3 10, 2 और 1 3, यानी 308 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टेंजेंट 27, टेंजेंट 34, टेंजेंट 34, टेंजेंट 29, टेंजेंट 27, टेंजेंट 29। यदि आप देख रहे हो, यानी ये आपका इस फॉर्म में है, टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये बी हो गया, ये एक नई वैल्यू आ गई सी, प्लस टेंजेंट बी टेंजेंट सी, फिर आप ये क्या है, टेंजेंट ए टेंजेंट सी। देखो टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट बी टेंजेंट सी और टेंजेंट ए टेंजेंट सी। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, आप देख पा रहे हो 27 34 और 29, ये 11 और आपका आ गया 61 और 29 आपका कितना होगा
90 होगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी आपका 90 डिग्री है। तो टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट बी इंटू टेंजेंट सी प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट सी का मान 1 होता है आपका। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है, तो यानी इसकी वैल्यू है 1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है मिनट एंड है क्लॉक की 20 मीटर सेंटीमीटर लॉन्ग है। एरिया कह रहा है कितना बनाएगी ये मिनट एंड 8 से 8:45 के बीच में, यानी वो 45 मिनट आपकी चली है। देखो जो आपकी क्लॉक की घड़ी होती है मिनट की हैंड, यानी आप मैं बात करूं मिनट की जो सुई है वो आपका 1 मिनट में आपके 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि मिनट वाली जो सुई है वो आपकी 60 मिनट में पूरा घूम जाती है, तो 360 बनाएगी 1 मिनट में आपका 6 डिग्री हो गया। अब ये 45 डिग्री घूमी है, तो 45 गुणा है, यानी इतने डिग्री का एंगल बना दिया। और यदि आपको बात करूं, देखो ये कुछ आपका जो सर्कल है, यदि मैं बात करूं, देखो उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और आपका मान लो यहाँ तक एंगल बना दिया, ये वाला एंगल बना दिया। और जो इसका पूरा अब एरिया आपका क्या होता है, वो होता है जो एंगल उसने बनाया है बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखो पाई है 22/7 गुना आर, अब क्या होगा जो ये सुई की लंबाई है वो आपकी एक रेडियस की तरह काम करेगी, तो गुना देखो 20 का स्क्वायर हो गया 400। देखो क्या पे गया 60, अब 15 चौके 60, 15 दिए 45, 4 पे गया 100, अब 22 दिया 66 और 100 की गुणा 6600, यानी 6600/7, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, ये कह रहा है टेबल आपकी शो कर रही है मार्क जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अंकों का वितरण दर्शा रही है। कह रहा है कितने स्टूडेंट हैं जिनके 20 से 30 के बीच में नंबर है। देखो लेस देन 10 दो है, यानी देखो 10 से कम आपके दो हैं, ठीक है। अब कह रहा है लेस देन 20, यानी 10 से 20 के बीच में आपके कितने हैं, ये 5 है। देखो 10 से कम दो है, 20 से कम 5 है, यानी दो वो थे, अब 10 और 20 के बीच में आपके 3 आ गए। नहीं यहाँ पे लेस देन 10 आपके 2 थे, ये 3 आ गए। अब देखो 20 से 30 के बीच में, 20 से 30 के बाद देखो लेस देन 30 आपके कितने हैं, लेस देन 30 टोटल 6 हैं, और जबकि दो इस सेगमेंट में है, दो इस सेगमेंट में है, तो यहाँ कितना बच गया, एक बच गया। यही पूछ रखा था आपसे 20 और 30 के बीच में क्या है, वो आपका एक है, ये आपका आंसर है। या आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे, देखो 2 10 से कम है, 5 20 से ज्यादा है और 6 आपके 30 से कम है। यहाँ पे देखो ये 2 से आ गया था, यहाँ पे आपके 3 और आ जाते, अब 3 और 2 टोटल ये, या फिर यहाँ पे देखो 20 से कम आपके टोटल कितने हैं, 5 है, 30 से कम टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो 20 और 30 के बीच में एक रहा होगा। ऐसे कुछ भी नहीं करना था, ऐसे डायरेक्ट कर सकते थे। यदि पूछता 30 से 40 के बीच में क्या है, देखो यहाँ टोटल 8 थे, 30 से कम आपके 6 हैं, तो इनका जो गैप है 2 वो बच जाता। यानी डायरेक्ट अपने को ये भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना था, ये भी नहीं करो तभी काम चल जाता। क्यों, क्योंकि देखो 10 से कम 2 थे, 20 से कम 5 है, 30 से कम 6 है, 30 से कम 6 है, 20 से कम 5 है, तो 20 और 30 के बीच में एक बच गया, बस वही आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक आदमी ने लोन लिया बैंक से 1 लाख का, 10% आपका सिंपल इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका हर साल बराबर रहेगा। अब इंस्टॉलमेंट उसने पे किया पहले दूसरे तीसरे चौथे साल के अंत में 10,000 20,000 30,000 40,000, कह रहा है अब वो 5वें साल कितनी पे करे कि उसका कर्ज उतर जाए। देखो 1 लाख था, यदि मैं बात करूं 1 साल के बाद ब्याज कितना हो जाएगा, 10% की दर से 10,000 हो जाएगा, यानी उसको 1,10,000 चुकाने थे। अब ये कह रहा है पहले साल के अंत में उसने 10,000 दे दिए, यानी 10,000 दे दिए, ब्याज दे दिया पहले साल का, फिर 1 लाख रह गया। अब दोबारा फिर 10% ब्याज तो लगेगा साल के आखिर तक, यानी 1 लाख था, 10% ब्याज होके 1,10,000 हो गई। फिर कह रहा है 20,000 दे दिए, 1,10,000 देने थे, 20,000 दे दिए, यानी अब बच गए 90,000। 90,000 बच चुके हैं। अब तीसरे साल यानी 2 साल हो गए, अब तीसरे साल में आपका क्या करेगा, फिर आपका 10% ब्याज हो जाएगा, यानी 10% इसका मैं ब्याज करूँ तो 9,000, यानी अब उसको 99,000 देने थे तीसरे साल के अंत में। ये कह रहा है उसने 30,000 दे दिए, तो जब 30,000 दे देगा इसमें से, तो आपके 69,000 उसको देने हैं। अब ये कह रहा है जो चौथा साल है उसमें फिर कुछ ब्याज होगा, वही 10% आपका लग रहा है, तो इसमें 10% 6900 फिर हो जाएगा 009, यानी 75900 हो जाएगा। कह रहा है उसने 40,000 दे दिए, तो इसमें से 40,000 घटा दो। अब उसको आखिरी साल में कितने देने होंगे, 9 5, यानी 35,900 देने होंगे, प्लस उसका ब्याज जो आपको देना है 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज इसका 10% हो जाएगा, 3590 जोड़ दो इसमें, 09493, यानी 39490, ये आपका आंसर है। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि 1 साल में उसको 10% ब्याज लगेगा, अब उसमें से जितना दे रहा है अगले साल जो बच गया उस पर ही ब्याज लगेगा, फिर आपका 10% जोड़ दो, जितने पे किए हैं वो टोटल में से घटा दो, तीसरे साल के लिए मूलधन हो जाएगा। अब 1 साल का ब्याज निकाल दो, जितने आखिरी में दिया उसको घटा दो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज है 6 नंबर का 3.52 है, 2 का एवरेज 3.7 है, अब अगले 2 का या फिर दूसरे 2 का 2.5 है। अब कह रहा है बचे हुए 2 का क्या होगा। सबसे पहले तो इसका जो बेसिक है वो टोटल सम निकाल लो, यानी देखो एवरेज है 6 नंबर का, तो टोटल क्या हो जाएगा 3.56 इंटू 2, 6 दूनी 12, और 6 35, और आपका 1 31, और 6 18 18, और 3 21।
ठीक है, 6 दूनी 12, 1 6 पंजा 30 और 31 3 और 36 18 और 3, ठीक है। तो ये आ गया आपका, एक 2 पॉइंट लगा दो, 21.12। अब कह रहा है एवरेज है पहले दो का 3.7 है, तो 37 दूनी 74 आपको पता है 7.4 हो गया। अगले दो का एवरेज आपका 2.5 है यानी 5 हो गया, तो टोटल आपको करना है वो 12.4 हो गया। तो इसमें से 12.4 घटा दो, तो ये 0.8 बच गया और 21 में से 12 गया, ये आपका देखो, ये आपका 12.4 यानी 0, सॉरी यानी बचेगा, ध्यान रखना है, देखो 2 में से 2 गया, 2 में से 0 गया 0 और आपका 11 में से 4 गया 7। अब यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 यानी 8.72 बचा है। ये माइनर मिस्टेक ध्यान रखना, अपन सब करते हैं। देखो 8.72 था, अब कह रहा है 2 का एवरेज है ये, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, उसका एवरेज आ जाएगा। देखो डिवाइड किया, 2 चौके 8 और 72/2 36 यानी 4.3 से आपका आंसर आ जाएगा। इसी को यदि मैं दूसरी वे में करूं, जो आपका शॉर्ट मेथड है, वो क्या होगा, पहले तो गुणा वाला है, ये देखो टोटल का सम निकाल लिया, फिर इन दो का सम कितना है, इन दो का सम कितना है, तो इसमें से टोटल टोटल के 6 के सम में से मैं 4 का सम घटा दूंगा तो 2 का सम घट जाएगा, ये 2 का सम है यानी जोड़ है, एवरेज निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब दूसरा मेथड क्या है, देखो ये कह रहा है 6 का एवरेज है वो 3.52, 2 का एवरेज 3.70 है और अगली 2 का एवरेज है वो 2.52। अब आपको ये देखना है कि जो देखो जो दो संख्याएं हैं वो 3.52 एवरेज वाली तो है ही है, अब उसकी वजह से नेट डेविएशन कितना हुआ है, नेट डेविएशन का मतलब है उनके ग्रुप में ना रहने से आपका नेट रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको चेक करना है। यदि नेगेटिव आ रहा है तो यानी ये अपना वेट इन्होंने कुछ ग्रुप में दे रखा था वो अपना लेके गए हैं, तो इसमें जोड़ दो। यहाँ यदि पॉजिटिव आ रहा है एक्सेस, इसके जाने से एवरेज बढ़ गया तो इन्होंने ले रखा था, इसमें से घटा दो। अब देखो, अब नेट डेविएशन देखो कितना आया है, ये 52 है, ये आपका 70 है, यानी हम कहीं 0 पॉइंट आपका 18 और 2 से गुणा करूंगा तो 0.36 यानी आपकी वैल्यू बड़ी है ये। अब आगे देखो, ये दो हैं, इनकी वजह से क्या नेट डेविएशन है, देखो 0 0 2.50 है, सॉरी यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आप गया 2 और यानी 1.02 है, 1.02 का मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2.04 हो जाएगा मेरा, तो यानी 2.04 मेरा नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का, तो नेट रिजल्ट क्या है, तो 2.04 में से मैं 0.36 घटा दूंगा, तो 2.04 में से 0.36 आप घटा दो तो ये 8 आ गया और आपका ये 6 आ गया, यानी 1.68 बचा मेरा माइनस का, यानी 1.68 मेरा माइनस का बचा हुआ है। अब ये देखो नेट डेविएशन मेरा -1.68 है, उसके जाने से मेरा ग्रुप में वैल्यू घट गई, तो इसका मतलब क्या है, जो वो मेरा है उसने पहले ग्रुप में कुछ दे रखा था, अब जितना दे रखा था वो गया है, तो उसका हिस्सा उसको दे दो, उसका एक्चुअल वेट पता लग जाएगा। ये कह रहा है 2 लोग हैं, तो एक का यदि मैं निकालूंगा तो 2 से डिवाइड कर दो, देखो ये आपका आ जाएगा 0.2/16 और 2 चौके 8 यानी 0.84, यहाँ पे 0.84 एक की वजह से कमी हुई है, तो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, इसमें 0.84 जोड़ दो, ये आपका आ गया 6 और ये आपका आ गया 3 और ये आपका आ गया 4 यानी 4.36, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक माइक्रोवेव ओवन है, वो हैदराबाद में सोल्ड गया ₹m का, एयरटेल है इलाही हैदराबाद का है, मद्रास गया, 25% इसको कम दाम पे खरीदा, देखो 25% होता है 1/4। यदि मैं बात करूं m की वैल्यू 4x है, यहाँ पे 4x का था, अब 25% लेस में वो आपका मद्रास गया हैदराबाद से, ये हैदराबाद था ये मद्रास है, मद्रास में उसने इसको 3x पे खरीदा, 4/103 होता है। अब देखो क्या करा है, उसने ₹1000 आपके लगाए, यानी 3x + ₹1000 उसने लगा दिए और यहाँ पे ले आया आपका, अब उसने हैदराबाद में बेचा है ₹m पे और 10% प्रॉफिट कमाया, यानी ये जो वैल्यू है इस पे 10% प्रॉफिट कमा के, 10% प्रॉफिट है, 10% होता है 1/11 यानी वैल्यू 11/10 हो जाएगी, गुणा 11/10 और इसकी वैल्यू है आपकी, ये कह रहा है m के बराबर और m की वैल्यू है 4x। बस इसको सोल्व कर लो, ये उस साइड 40x चला गया, इस साइड 33x + 11,000 इज इक्वल टू 40x, यहाँ से 7x की वैल्यू आ गई 11,000, x की वैल्यू आ जाएगी 11,000/7 और मुझे चाहिए m का मान, तो m का मान 4x है तो 4 से गुणा कर दो, यानी देखो 4x की वैल्यू आ जाएगी 44,000/7, देखो 7 से काटूंगा, 7 6 42, 6 पे गया फिर 20, 7 दूनी 14 यानी 62 पॉइंट कुछ आएगा, और 62 आपको दे रखा है, देखो यहाँ भी दे रखा है यहाँ भी दे रखा है, आगे चलो, 7 6 42 आपका 20 बच गया, 7 दूनी 14 यानी 6 बच गया 60 और 7 8 56, तो 6 2 8 आपका कहाँ है, ऑप्शन सी में है। बस इतना ही सबको सोल्व करना है। दूसरा मेथड इसमें क्या हो सकता है, देखो ये कह रहा है 25% लेस में उसने खरीदा है, यानी देखो पहले वो 4 का खरीद रहा था, अब उसने उस चीज को खरीदा 3 में,
माइक्रोवेव ओवन है वो हैदराबाद में एम का बिक रहा था, रिटेलर है हैदराबाद से मद्रास गया और 25% कम में खरीदा, यानी 4 की वैल्यू 25% होता है 1/4, 4 की वैल्यू 3 में खरीदा है। अब कह रहा 1000 रुपए लगा दिए और मद्रास से हैदराबाद आके उसने बेचा है एम रुपए में, यानी इस रुपए में ही बेचा है उसने। अब देखो ये आपका खरीदा था 3 में, उसकी वैल्यू थी 4। अब यहाँ पे देखो 10% प्रॉफिट है, यानी वैल्यू 10 है, बेचा है 11 में। अब एम की वैल्यू ये है और एम की वैल्यू दोनों केस में बराबर है, तो बराबर करने के लिए इसको 11 से गुणा कर दो, इसको 4 से, यानी 44 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 33 आ जाएगा, यहाँ पे 44 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 30 आ जाएगा, यानी एम की वैल्यू 44 होगी। अब 44 की वैल्यू उसने 33 रुपए में यहाँ पे आपके उसके पड़ी है, और यहाँ पे सॉरी 4 से गुणा किया 40 आएगा, यहाँ 4 से गुणा किया अपन ने 10 से, 11 से 3 से 33 और 40। देखो यहाँ पे 44 की वैल्यू उसको 33 की पड़ रही थी, लेकिन उसने कुछ पैसे लगाए होंगे, अब उसके 40 की चीज 44 में पड़ी है, तो जो ये डिफरेंस है आपका 7 का, ये आपका क्या है, जो उसने 1000 रुपए लगाए थे, तो 7 की वैल्यू 1000 है, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000/7, 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000/7, और आपको निकालनी है एम की वैल्यू, जो आपका यहाँ 44 है, तो 44 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44,000/7, वही आपका आंसर आ जाएगा, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 50। और ये आपकी आखिरी में है आंसर की, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये था आपका आज का पेपर, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।